अपन इसमें रेड फेज लगाना है। ये हो गई अपनी 3 फेज लाइन कंप्लीट। आज मैं आपको हैरान कर दूंगा। मैं खुद की वायरिंग से ही वेस्टेज वायरिंग को बाहर निकालने वाला हूं। अब वेस्टेज वायरिंग मैंने क्यों पार्टी का इतना नुकसान किया। एक स्विच बोर्ड से आ रहा है, इसकी वायरिंग को मैं फ़ैन बॉक्स तक काट दूंगा। ये दूसरे स्विच बोर्ड से आ रहा है, इसकी फ़ैन बॉक्स तक वायरिंग को काट दूंगा। एमसीबी बॉक्स से जो लाइन आ रही है उसको भी स्विच बोर्ड तक काट दूंगा। तो क्या भाई इतनी सारी वायरिंग क्या फालतू की थी? ग्राहक का ऐसे ही पैसा लग गया भाई, आखिर क्यों? चलिए आगे रीज़न बताते हैं। चलिए फ़ैन बॉक्स का सबसे पहले वायरिंग सीखते हैं। तो कटी हुई वायरिंग को जोड़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है रेड रेड रेड, यानी कि रेड कलर के जो लाइन है वो फेज़ है। एक स्विच बोर्ड से आ रहा है, दूसरे स्विच बोर्ड से आ रहा है, एमसीबी बॉक्स से आ रहा है। इन तीनों को आपस में इस तरीके से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे एमसीबी बॉक्स तक फेज़ आएगा, फिर यहाँ से डिवाइड होके सारे स्विच बोर्ड तक पहुँच जाएगा। तो इसको हम जॉइंट वायरिंग बोलते हैं। ओके, जॉइंट वायरिंग याद रखना, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब न्यूट्रल की बारी आती है, तो न्यूट्रल को इसी तरीके से, एक न्यूट्रल आ रहा है एक स्विच बोर्ड से, दूसरा न्यूट्रल दूसरे स्विच बोर्ड से, तीसरा न्यूट्रल हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से यानी कि एमसीबी बॉक्स से। ठीक है, तो इसको भी आपस में इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। इन्वर्टर की जो लाइन होती है, ये दो न्यूट्रल पेज तो हो गए, कंप्लीटली वर्क हो गया। अब न्यूट्रल पेज के बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर को भी इसी तरीके से ही ज्वाइंट किया जाता है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इन्वर्टर की सप्लाई भी तीनों दो जितने भी स्विच बोर्ड हैं उन सब तक पहुंच जाती है। अब अर्थिंग की बारी आती है, तो अर्थिंग के वायर को भी इसी तरीके से छिल के इस तरीके से आप ज्वाइंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अर्थिंग की वायर भी एमसीबी बॉक्स से फैन बॉक्स तक आ रही है और यहाँ से जो सप्लाई है वो दोनों स्विच बोर्ड तक जा रही है। तो ये चारों जो तार हैं वो आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। अब मैं आपको ज्वाइंट का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो बताऊंगा, और ज्वाइंट कहाँ नहीं करने चाहिए वो बताऊंगा। न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ, ये चारों वायर हमने ज्वाइंट कर दिए अच्छे तरीके से प्रॉपरली। अब मैं आपको फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। जॉइंट वाली वायरिंग सिर्फ लिमिटेड जगह पे ही किया जाता है, जैसे कि आपके घर के अंदर नॉर्मल 2-4 फैन, 2-3 1-2 बल्ब कमरे के अंदर लगे हुए हैं, वहाँ पे इसका उपयोग ले सकते हैं जॉइंट वाला। और इससे पार्टी का काफ़ी ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा वायरिंग सेव हो जाती है। और अगर आप फोर सीलिंग वगैरह करवा रहे हो तो इस जॉइंट वाली वायरिंग को स्किप करके लूपिंग बाय लूपिंग वायरिंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि जॉइंट वाली वायरिंग में अगर फोर सीलिंग करवा ली तो वहाँ पर आपकी वायरिंग जलने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये फ़ायदे नुकसान कुछ हैं। तो जॉइंट वाले वायर कहाँ पे डालने चाहिए? जहाँ पे आपको खाली जगह नज़र आए, जैसे कि एक एलईडी लाइट जो कंसील लाइट लगती है, वहाँ पर आपको ये चारों वायर एक एक करके अलग अलग पाइप के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर फेज़ न्यूट्रल को अलग कर दें और अर्थिंग वाले वायर को न्यूट्रल वाले पाइप के अंदर इंक्लूड कर दें, और इन्वर्टर के वायर को आप फेज़ वाले वायर के अंदर इंक्लूड कर दें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये मैंने फ्री कोर्स वाली एक वीडियो बनाई है, फुल डेडिकेट, आप यूट्यूब चैनल पे देखें।